गुड मॉर्निंग गाइस। और दिन की शुरुआत कारगिल वार मेमोरियल से हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो हम द्रास में रुके हुए थे, आपको पता है, जैसा कि कारगिल मेमोरियल ज़रा सा देख लेंगे, एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे लेह की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए वहाँ मिग खड़ी हुई है, मिग 21 बोफोर्स गन। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, टोलो लिंक पहाड़ और टाइगर हिल, इसके पीछे का हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग को थोड़ा एक ब्रीफिंग मिल रहा है, ब्रीफिंग होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे चीज़ मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे आप शूज़ पहन के आएँ, स्लीपर्स सैंडल ये पहन के ना आएँ, वरना आपको नहीं निकाला जाए, मतलब निकाल दिया जाएगा। वाटर बोतल, अपने बिलोंगिंग्स, बैग्स, ये सब आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, ना बैठना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, और बाद बाकी एंजॉय करना है। और क्या, आए हैं तो वार मेमोरियल पे एक पैट्रोनेज और रिस्पेक्ट के भाव से ही यहाँ पे ये सब नियम्स, ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। और ये शान से अपना तिरंगा लहरा रहा है। तो कारगिल वार मेमोरियल देख लिया हम लोगों ने। दिन की शुरुआत, इससे अच्छे दिन की शुरुआत कहीं हो नहीं सकती। और अब हम निकल गए लेह की ओर। देखो यार, लेह की दूरी 300 प्लस किलोमीटर है अभी, सबसे बड़ी बात 300 प्लस। और अभी हमें कैश निकालना है। वहाँ वाले एटीएम में कैश नहीं था, कारगिल में है, तो वहाँ से कैश निकालेंगे। और ऐसा ही है कुछ रोड। 11:30 बज गया यार, बहुत देर हो गई, पर कोई बात नहीं। चलो, राइड में ये पार्ट ऑफ द राइड है। और ये ब्रेथ टेकिंग व्यू। पहाड़ों को जब आप देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ आपसे दूर जा रही है, मतलब है तो उसी जगह पर, ऐसा एक इल्यूजन होता है। तो कारगिल 49 किलोमीटर, लेह 279 किलोमीटर, तो 279 किलोमीटर हो ही जाएगा। और यहाँ पे हम रुके थे बाइकर्स होम स्टे द्रास। बड़ा बढ़िया था, 400 रुपये पर बेड का लिया था, डॉर्मेट्री था। पैसे बचते हैं ना यार, सबसे बड़ी बात है। जितने पैसे बचा सको उतनी अच्छी चीज़ है, बाकी खर्च करने में तो एक दिन में सारे उड़ जाए। तो यही है। चलिए अब कारगिल में पैसा वैसे निकालते हैं, और फिर आगे आपको जो भी दिखेगा मैं अपने नज़र से और अपने कैमरे के नज़र से आपको दिखाऊंगा, रूबरू कराऊंगा। और व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ ऑन द गो एडिट करना, नेट नहीं रहती, कभी कुछ थकानी, हर चीज़ मैनेज करना, उसके बाद राइड करनी है, सुबह उठ के तैयार होना है, मतलब कंटिन्यू वाला अभी रोज़ का चल रहा है। पर एक्चुअल में एंजॉय भी कर रहा हूँ इसको। एनीवे चलिए, एक अपने
भाई की गाड़ी ख़राब हो गई, उसको हम ठेल के किसी तरह कोशिश कर रहे हैं पहुंचा दे, क्योंकि कारगिल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है भाई। मान लो मेरा भी कभी इस तरह से गाड़ी ख़राब होता तो पैदल कैसे जाता यार। तो कम से कम कारगिल तक भाई लोग पहुँच जाए ना, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर हम कर लेंगे मैनेज। फिर मैंने भी बहुत देर से ठेला इनको, बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट होने की, इनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से। तौहीद भाई, एक बहुत बड़ा ढलान आने वाला है, वहाँ पे शायद स्टार्ट हो जाए इनका। हाय गाइस, कारगिल टाउन पे हमने कारगिल टाउन से एंट्री की थी हमने, और पैसे वगैरह निकालने थे तो एटीएम से कैश विड्रॉल किया, और अब हम चल पड़े हैं ले की ओर। अभी साइन बोर्ड आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये देखो, मुलबेक 39, बुद्ध खबरू 70, लामा यूरू 16, खालसे 130, नेमो और ले 225, और इधर गुरुद्वारा है ऊपर में अगर आप ऊपर जाओगे तो। A very beautiful town of कारगिल स्टेट। तो पेट्रोल वगैरह फिल अप कराऊंगा, थोड़ा कहीं लंच करेंगे हम लोग। So we are at Namikla at an altitude of 12,198 feet, and from here you will get the glimpse of Janska. अभी ये दूसरा पास है, कल हमने जोजीरा पास किया था, और अभी नमिकला, और उसके बाद आएगा फोटोला। सो क्या होता है, पासेस में आप ज़्यादा ना रुको, और ये शॉर्टकट था पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पासेस में 5 मिनट रुको, बात धीरे धीरे करो, दौड़ो मत, और फिर उतर जाओ। अगर अनईजी लग रहा है उतर जाओ। तो ये पूरा आपको जांस्कार रेंज का ग्लिम्स मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। फोटुला जो है वो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है, करीब 13,000 के आसपास। तो यही है, अब हम उतरते हैं नीचे, ठीक है, फिर आपसे फोटोला में मिलेंगे। हाय गाइस, कारगिल से निकलते ही पूरा सीनरी चेंज हो गया। बिकॉज सीनरी चेंज कहने का मतलब पहाड़ों का रंग कलर देखो, ग्रीन ब्राउन इस तरह से लग रहे। और मोलबेक यहाँ से अभी 28 किलोमीटर्स का राउंड है, और अभी हम उतर रहे। इसके बाद आएगा अपना फोटुला या फोटिला पास बोलते हैं ना, वो आएगा। हाँ, तो कल हमने पास किया था जोजिला, जो कि 11,000 प्लस के फीट पे था। आज हम पार कर रहे हैं फोटिला।
कलर रेंज अभी सब ये पेड़ भी दिख रहे हैं, ले के बाद फिर ये सब भी दिखना बंद ही हो जाएगा अगर हम आगे फर्दर जाते हैं तो। मिला है ज़बायुल इनविजिबल विलेज, आगे ही है। और ये एक ब्रेथ टेकिंग व्यू पूरा ज़ांस्कर रेंज का, तो अभी आगे आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, जिस ज़बायुल की मैं बात कर रहा था, हिडन विलेज, वो सीधा ऊपर चला जाता है वो रास्ता उधर। और वहाँ पे जो आपको गांव वगैरह दिख रहा है वो ज़बायुल द हिडन विलेज ऐसा नाम है इसका। पर हम वहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज़ हम जा रहे हैं ले की ओर। बहुत ही मतलब आप कोई भी देखेगा ना वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है, इतना सुंदर व्यू है। तो लो जी, अपन पहुंच गए फोटुला टॉप। और यहाँ पे सबकी मारा मारी चल रही फोटोज खिंचाने के लिए। मैं तो भाई दूर खड़ा हूँ चुपचाप, और तौहीद भाई का वेट कर रहा हूँ। कहाँ गए हैं भाई साहब? It is in an altitude of 13,479 फीट। अभी का तीसरा हाई पास। धीरे बात कर रहा हूँ, सांस फूलेगी। ज़्यादा ज़ोर से कुछ दौड़ूंगा, सांस फूलेगी। तो डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा। फोटुला टॉप से ऊपर का नज़ारा आपको ये दिखता है, पूरा ज़ांस्कर रेंज। सो फोटुला टॉप द हाईएस्ट पॉइंट इन श्रीनगर लेह हाईवे। और अब जो है बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है क्योंकि हाई पासेस में जो यूजुअल होता है। समय बज रहा है 5:27 और अब हम नीचे उतरेंगे। अब कोई पासेस नहीं है तो अब जो है हम नीचे उतरेंगे। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा रुकना सही नहीं है। तो चलो जी, हम उतरते हैं।
अब जी हम उतरेंगे नीचे। तो ये देखो कुछ ऐसा रास्ता है उतरने का। अब आएगा लामायुरू। फोटुला टॉप से ऊपर का नज़ारा आपको ये दिखता है, पूरा ज़ांस्कर रेंज। तो समय हो रहा है 7:30, अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ पे। अंधेरा 8 बजे के अप्रॉक्स होता है और अभी सासपोल आने वाला है। ले अभी भी करीब करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से। तो ले 67। तो ले की दूरी 67 और मैं हमेशा पास दे देता हूँ। जैसे कार वाले आते हैं तो राइट इंडिकेटर आप दे दो तो और वो पास कहलाएगा। जबकि भूटान में क्या होता है कि आप लेफ़्ट इंडिकेटर दोगे तो वो पास कहलाता है। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था 2016 में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो पूरी सीरीज़ में डाल दूंगा भूटान वाले। उस समय मैंने स्टार्टिंग की थी व्लॉगिंग कैरियर की शुरुआत थी मेरी, फुटस्टेप्स पड़े थे उसमें। पर आप देखना ज़रूर, क्योंकि अब मोस्टली आपको ना भूटान के व्लॉग्स नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे करंट ईयर के। बहुत कम चांसेस है कि कोई बाइकर का व्लॉग्स मिलेगा, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। खर्चीला हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो खैर उसको अलग रखते हैं, वो भी कभी करेंगे। पर बाइक लाजवाब परफॉर्म कर रही है PSG एडवेंचर। मैंने आपको कहा था ना कि मैं ओनरशिप रिव्यू स्टार्टिंग में कभी नहीं दूंगा, मैं बाइक को चलाऊंगा तब दूंगा। तो अभी ये हाफ डॉगी, भालू, गोलू मोलू, तो ऐसा ही है। शूटिंग एरिया, शूटिंग स्टोन एरिया है। और बहुत के लोगों मन में होगा डाउट, मेरे मन में भी है, साथ में ये ज़ंस्कार रिवर है या इंदस रिवर है या सिंध रिवर है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि कौन सी रिवर है, क्योंकि हमारे साथ साथ ही चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली ज़ंस्कार होगी या इंदस होगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि मुझे नहीं पता अभी, पर मैं आपको बता दूंगा। मैं नेट में सर्च करूंगा, फिर देन आई विल टेल यू। बाकी पहाड़ों का कलर तो देख रहे हो, अलग सा है। सो मैं पहुंच जाऊँ रूम एंड देन आई विल बी बैक टू द कैमरा। ओके, ये ड्राई पिट है। नहीं, मैंने कार्यक्रम कर लिया, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये स्मेल करता है, ज़रूर स्मेल करेगा, पर ये विंटर के टाइम पे काम आता है। यानी कि विंटर में जब पानी वगैरह फ्रीज़ हो जाती है और उसमें पाइप फटने का चांसेस होता है, तब ये ड्राई पिट काम आता है। ये आपको पूरे स्पीति लद्दाख रीजन में मिलेगा। तो अब मुझे जो है उतरना है ये सीढ़ी, और वहाँ पे अपने भाई बैठे हुए हैं।
और ले अभी भी 70। ये देखो भाई निम्मो वाला रास्ता इतना सीधा है कि आप 80, 85, 90 कर सकते हैं, पर ये जो ऐसे करके जो आते हैं ना, यहाँ धीरे ही चलना अच्छा रहेगा, पर काफ़ी सीधा रोड है। तो निम्मो 13 किलोमीटर और ले 49, तो 13 पार कर जाएंगे तो बचेगा 36 किलोमीटर ले। वाओ, ऐसा ही नहीं कहा जाता लैंड ऑफ द मून, एकदम लगता है कि मार्स या मून वाले एकदम धरती पे एकदम वैसा लैंडस्केप गजब का। बस देखो यही गलती होती है, अगर स्पीड में रहोगे तो फेंका के एकदम उधर ही उतर जाओगे, इसीलिए आराम से। और मैं एकदम आराम से। और कितने दर्राटे काट रही है। चलो ले पहुंचते हैं, आपको दिखाना था कुछ। और मैं अपने होटल पहुंच गया हूँ। पीछे बहुत सारी बाइक्स लगी हैं यहाँ पे, कहीं पे मेरी बाइक पार्कड है अभी। तो होटल है इको एक्सोटिक, तो यहाँ पे रुके हम। रूम टूर करा देता हूँ आपको, और क्या रेट पड़ा वो बता देता हूँ। अभी खाना वाना हम खाएंगे, उसके बाद आज जो है आज का डे रिलैक्स करने का है। कल भी रिलैक्सिंग होगा, कल कुछ बाइक वगैरह का काम भी कराना है, परमिट बनवाना है, ये सब काम है। तो चलो रूम टूर करवाते हैं। 104 ग्राउंड फ्लोर पे ही मिला अपना रूम। ये रहा एक रूम, एक लाश यहाँ पड़ी हुई है जिसको ठिकाने लगाना पोस्टमार्टम करके, वो लगा दूंगा। नीट एंड क्लीन रूम है, कोजी टाइप सा। यहाँ पे आपको ऐसा बहुत मिलेगा लद्दाख में हर जगह। और ये रहा वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, बस यही चाहिए। तो रूम जो है हमने booking.com से बुक किया था। एक दिन का पड़ रहा है आपको 945 रुपये के आसपास, यानी 2 लोगों को 400 रुपये पर हेड का पड़ेगा। तो पिक सीज़न में ये रेट जस्टिफाइड है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, कभी भी कहीं भी रुकोगे होटल में थोड़ा सा मगजमारी करना, थोड़ा सा कंपेयर करना, थोड़ा सा घूमना, रेट आपको सही मिल जाएगा। पेशेंस रखोगे तो, नहीं तो पैसा है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब जो है सो जाएंगे। गुड नाइट।